नमस्कार, मैं गीता। आप देख रहे हैं खोज खबर। आप लगातार आप देखते हैं तमाम लोग हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनके लिए लगातार तमाम मांगे करते हैं उनके सम्मान को लेकर के। तो ऐसे ही प्रयागराज से जो हैं शंकर लाल जी मांग लेकर आए हैं स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के याद व सम्मान में शहीद स्थल पर अमर शहीद ज्योति स्थापना के संबंध में ये जो है प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी से गुहार लगा रहे हैं। हम पूरा जो है मामला जानेंगे, क्या कुछ है ऐसा और क्या क्या प्रमुख ये मांगे हैं जो कि राष्ट्रपति जी से कर रहे हैं। जी, हम लोग चूँकि इलाहाबाद से चल के आए हैं, राष्ट्रपति जी महोदय जी से हम लोग यही मांग कर रहे हैं। जैसा कि देश आज़ाद हुआ था 1947 में, आज़ादी के बाद से आज देश का विकास लगभग हर जगह दिखाई देता है और बहुत सारे होते हैं। तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी वो थे। जो चंद्रशेखर आज़ाद जी, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह जैसे अन्य देशभक्तों ने देश को अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, तब जाके हम लोगों को एक आज़ादी मिली। आज़ादी के बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि आप लोग सभी को पता है कि किस किस प्रकार की लड़ाई लड़ी। तो आज हम लोग आज अंग्रेज़ों से आज़ाद हैं और हर प्रकार की बोलने की, खाना करने की, हर चीज़ की एक स्वतंत्रता प्राप्त है। तो शहीद स्थल जो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद एलिफेंट पार्क में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वहाँ शहीद हुए थे। आज वह सिर्फ एक सेल्फी पॉइंट बन के रह गया है वह स्थल। लोग वहाँ पे शहीद स्थल पे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की एक प्रतिमा है, जो लोग हर राज्यों से आते हैं भारत के, लेकर एक सेल्फी लेते हैं और चले जाते हैं। अगर उनके सम्मान की बात करें तो वहाँ पे नियमित रूप से न तो माला फूल चढ़ाया जाता है कभी भी, और साफ सफाई भी नहीं होता है उस स्थल की। तो हम लोगों ने इसको कई 1-2 साल से 3 साल से इसको प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे कुछ अच्छा हो, मेमोरियल हॉल हो, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जीवन परिचय एक नया गढ़ा जाए। और उनके अगर सम्मान की बात करें तो हम लोग एक अमर ज्योति स्थापना की मांग कर रहे हैं कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जहां शहीद स्थल है वहां पे शहीद अमर ज्योति स्थापित किया जाए। इस मांग को लेकर हमने 1 साल पूर्व पहले माननीय उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलने गए थे पग यात्रा के दौरान। उन्होंने तो मिलने से इस संबंध में मना कर दिया था। अब हम लोग 2024 में, जैसा कि सभी को पता है, 23 जुलाई 1907 उनका जन्म दिवस है। अभी 23 जुलाई आने वाला है, तो हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय जी उस जन्मदिवस के दिन पर, शुभ अवसर पर, सौगात स्वरूप जो है उनको जन्मदिवस पर एक वहाँ पे शहीद स्थल अमर ज्योति स्थापना का शिलान्यास करें, जैसे कि उनके सम्मान में, ये उनके याद और सम्मान में अमर ज्योति स्थापित हो सके। तो आपके समर्थन में और भी लोग हैं जैसे? हाँ, देखिए, जैसे हम लोगों ने जंतर मंतर अकेले आए हैं तो जी, अभी जंतर हम समर्थन में, जैसे गांव का, देश के लगभग सभी लोग जानते हैं, हमने पिछले साल भी ये एक हस्ताक्षर अभियान कराया था जिसमें हजारों लोगों ने समर्थन भी दिया था। उसको बाकायदे हमने अभी भी कागज, उसको दस्तावेज रखे, तो पूरा हमने उसको राष्ट्रपति को भी सौंपा है। वो जो हजारों देश प्रेमी, जो भारत के हर कोने से लोगों ने समर्थन दिया था, उस समर्थन के साथ हमने किया था। हम इलाहाबाद से भी फिलहाल अकेले चल के आए थे, क्योंकि बारिश का सीजन है, लोगों की खेती बाड़ी भी चल रही, तो हम लोग इस मांग को लेकर आए हैं जी। और कुछ अपील करना चाहेंगे आप? अपील क्या, अगर सबसे पहले तो उनका अगर सम्मान हो जाए तो वहाँ पे अमर ज्योति स्थापित हो जाए, इससे बड़ी बात क्या है। अगर कुछ कहना भी चाहें तो देखिए, राष्ट्रीय पर्वों पर भी आपको एक बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय पर्वों पर भी, जैसे अन्य दिन तो उनका अपमान होता है, राष्ट्रीय पर्वों पर भी उनका अपमान किया जा रहा है। जैसे देखिए, 22 जनवरी को सबको, पूरे भारत को पता था रामलला जी आएंगे, लेकिन 26 जनवरी को वहीं पे केशव प्रसाद मौर्य जी महज 500 मीटर दूर पे आए थे पुलिस लाइन के। वहाँ पे उन्होंने झंडारोहण किया और चले गए। शहीद स्थल मात्र 500 मीटर दूर तक जो नहीं गए। और 26 जनवरी को पहले उनको एक सलामी दिया जाता था, उस 26 जनवरी अभी 2024 जो गया है, सलामी तक नहीं दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि अगर 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर भी अगर एक विशाल प्रदर्शनी लगाई जाए, 1-2 लाख रुपए का पोस्टर लगाकर प्रचार प्रसार के रूप में किया जाए, और शहीदों के सम्मान की बात करें तो एक बैनर पोस्टर उसी शहीद स्थल गार्ड पार्क में न लगाया जाए, राजगुरु हो, सुखदेव, भगत सिंह, किसी का भी नहीं लगाया जाए, और राजनीतिकरण के नेताओं को लगाया जाती है, तो बहुत गलत बात है। मतलब अगर आप चुनाव है तब तो आप राजनीति के लिए ने मतलब एक उनको कहते हैं, उनकी हर चीज अपनाते हैं, और जहां उनकी सम्मान की बात आती है तो फिर सम्मान की बात होती तो लाखों दूर रहते हैं। ये सम्मान करना कहाँ जानते, सम्मान करना अगर जानते तो ये करोड़ों लाख रुपए खर्च करके वहाँ जो कार्यक्रम किए, अपना खुद का कार्यक्रम किए, सबका शासक विकास। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो वहाँ पे जो केशव प्रसाद मौर्य जी, उनको मुख्य अतिथि के रूप में भी बुलाया गया था, 15 अगस्त को वृक्षारोपण करना था।
तो चूंकि वो आए भी नहीं और उनका काफ़ी अच्छा प्रोग्राम जो था खर्च हुआ था वो सब वो भी, और शहीदों के सम्मान में उतना कुछ भी नहीं लगा। बताया ना आपको 22 जनवरी सबको याद रहा, लेकिन 26 जनवरी जो शहीद पूरा पूरा भारत मनाता है राष्ट्रीय पर्व पर, वहाँ पे सलामी तक नहीं दी गई उस स्थल पे। इससे इससे और क्या हो सकता है। 15 अगस्त की बात तो हम हम मानते हैं कि राजनीति होती है। हाँ बिल्कुल राजनीति है और बिल्कुल गलत तरीके से होती है। और जो कि 15 अगस्त की घटना के बारे में तुमने वहाँ के डीएम और मंडलायुक्त कमिश्नर को भी लिखित रूप से रजिस्ट्री किया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अभी उसके बावजूद भी वहाँ सुधार नहीं है। अब इतना आप समझ लीजिए, अगर साफ सफाई नहीं हो रहा, माला फूल नहीं चढ़ा जाए, सोचिए जो कि वहाँ पे इनकम की बात करें तो शहीद चंद्रशेखर आजाद जी पार्क से प्रति व्यक्ति से आने का 5 रुपये शुल्क लिया जाता है। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति संग्रहालय घूमता है तो 50 रुपये, लाइट एंड साउंड शो का 30-35 रुपये। अगर आप इनकम की बात करें तो लाखों करोड़ों रुपए की सरकार वहाँ से इनकम करती है। तो मतलब अगर चाहे तो उसी हाँ, अगर चाहे तो जो उनके नाम पे कमाई कर रही है उसका 100 में से 1% भी कर दे तो शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का सम्मान हो सकता है, लेकिन वहाँ 1 रुपया भी नहीं खर्चा करना चाहते। क्या लगता है क्या है, क्यों नहीं करना चाहती सरकार? हमें नहीं लगता कि जैसे हमने अब देखा कि वहाँ के सब हमने राज्य उसमें देखा कि हमें नहीं लगता कि जो वर्तमान सत्ता है यूपी में या शहीदों को सम्मान करना चाहती है। क्योंकि अगर ये शहीद स्थल की बात, अगर हम जिस प्रकार से हम लोगों ने 7 दिन सफर किए थे, पग यात्रा, पूरे पैरों में छाले थे, जो मांग को लेके गए थे, जैसे ठुकराया गया है, बहुत ही दुखद था। हम लोगों ने जिस पीड़े को उस पैरों में छाले नहीं थे, उससे ज्यादा तो पूरा उनके शब्दों से हमें झेलना पड़ा। ये बताइए, प्रधानमंत्री जी जो है जब दिवाली होती है, कोई त्योहार होता है, तो जवानों के साथ मिलकर के जो है वो दिवाली मनाते हैं। देखिए, हमें तो अगर देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि देश के प्रति लोगों को सम्मान करते हैं। हमें तो ये राजनीतिकरण पूरा दिखता है, हाथी का दांत दिखाने वाला, खाने वाला कुछ और करते हैं। मतलब अब हम उसको राजनीति बात ज्यादा खुल के उस पर नहीं बोलेंगे। बाकी दुनिया सब जानते हैं कि क्या हो रहा है देश में, भ्रष्टाचार कैसे है, देशों में सुनवाई कैसी हो रही है। लोग आज थानों के चक्कर लगाते हैं, तहसीलों के चक्कर लगाते हैं, कहीं सुनवाई नहीं है। ये कहा जाता है कि आपकी जन सुनवाई है, आपका समाधान हो रहा है। मैं अगर मोदी जी नहीं, अगर योगी जी बोले मैं 10 साक्ष्य लिखित में दूंगा, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई जांच पड़ताल नहीं है। सब मनमर्जी तरीके से रिपोर्ट बनाई जाती है, मनमर्जी कार्रवाई होती है, जिससे चाहे गलत जेल भी भेज देते हैं। अभी एक मामला आया है, वो बंदा मेरे यहाँ काम कर रहा है, उसको दिखा दिए 2 बजे, मैंने उसको चालान कर दिया 107 में, जो कि वो 9 बजे से शाम 6 बजे तक मेरे यहाँ काम कर रहा था। मतलब इतनी हाँ सोचिए, मनमर्जी। और सोचिए आज अधिकारी जो है अपने ही प्रशासन के लोगों को बचाने में लगे पड़े हैं, उसमें उनका कोई कुछ नहीं करा। अभी अगर आप सोच लीजिए, आज उसको 107 में कर दिए, कल उसके ऊपर कट्टा भी लगा सकते थे, तमंचा भी लगा सकते हैं। उसके पूरे परिवार को इतना गरीब व्यक्ति है, पावर का दुरुपयोग हो रहा है। जी बिल्कुल दुरुपयोग है। थाना ऐसे अधिकारियों को तो फिर उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई क्या, जब मुखिया ही देश का अगर इस तरह से कार्य करेंगे तो वो भी सर जो एम्प्लॉई हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। वही है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरे ये मैं बता रहा हूँ, खुला पैसा मांगा जाता है, बिल्कुल मांगा जाता है। हाँ, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा लोगों को? न्याय क्या मिलेगा? ये तो अगर कहा जाए तो ये अंग्रेज तो चले गए हमारे देश से, वो तो गोरे अंग्रेज थे जिन्होंने हमारे शहीद चंद्रशेखर आजाद जी ने भगा दिया। ये तो काले अंग्रेज हैं, इनको भगा तो हम सकते नहीं, लेकिन देश की जनता भी सुधार नहीं सकती इसको। तो अब आप जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जनता से तो यही कहना चाहते हैं, जनता जनार्दन होती है, जनता चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। जनता तो बहुत चीज चाहे, जनता देख भी रही है, लेकिन क्या है ना, जब राजनीतिक चुनाव आता है तो हमारे जैसे बेरोजगार लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, रोजगार की मांग करते हैं। जब चुनाव आ जाता है तो वो जातिवाद में बढ़ जाते हैं कि मैं इस समुदाय का हूँ, उस समय रोजगार एकता उनकी खंडित हो जाती है। वो चूंकि हर जात के बट के फिर चुनाव करने लगते हैं। क्योंकि देश में आज़ादी के बाद से, हिंदुस्तान मुस्लिम बंटवारा के बाद, ये हर जात के हर वर्गों को बांटा जा रहा है। मतलब चुनावों से पहले कुछ और होता है, चुनावों के बाद कुछ और। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अपना काम बनता। हाँ, भाड़ में जाए जनता, वो स्पष्ट है, खुले शब्दों में। अभी आप देख लीजिए, हमारे यहाँ के अखिलेश मुख्यमंत्री हैं, जो पूर्व सीएम थे, वो भी खुश हैं कि उनकी सीटें बढ़ गई, और हमारे प्रधानमंत्री भी खुश हैं कि उनकी सरकार बनी है। मतलब जनता के लिए जनता अभी आप रेलवे स्टेशन पे चला जाइए, देखिए लोगों का क्या हाल है। अगर ये कोई दमा का बीमार है, अगर व्यक्ति है ना, तो शायद वहीं अंदर ही खत्म हो जाए। जी, नेताओं को सांसदी मिल गई है ना, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री में, लेकिन जनता को क्या मिला? जनता को क्या मिला? जनता को ठेंगा मिला। बिल्कुल। ये अगर जो भी चीजें करते हैं, अगर देखिए, हमने कई विकास के जो कार्य हैं जो गलत तरीके से किया जाएगा, देश का विकास ही करना हो तो सही पैसे सही से सदुपयोग लगाएं, लेकिन ऐसे पैसे लगा रहे हैं। आपको बिहार में देखिए, कहते हैं ना, बरेली के जितने झुमके नहीं गिरे उतने तो पुल गिर गए। और आज कमीशन खोरी की बात करें, रोड पे जो सड़कें जो बनाई जा रही हैं, चौड़ीकरण की जाए, कितने रोडें, अगर ये बारिश होने दीजिए, आप देखिए कि उसके क्या हाल होते हैं।
ये तो भ्रष्टाचार है ना, कमीशन खोरी, तो अब रिश्वतखोरी। आपको किससे उम्मीद है? हमें क्या, जन देखिए सरकार को परिस्थिति तो हम लोग बचपन से ही देखते चले आ रहे हैं, हर सरकार बनती गई, हर राजनेता ऐसे ही करते गए। हम तो वो बड़ा दुख होता है कि अगर सही चंद्रशेखर आजाद जी आज जीवित होते तो ये सोचते कि हम किन किन मूर्खों के लिए, किन लोगों के लिए हमने देश की लड़ाई लड़ी। आज तो अंग्रेजों से भी बुरा हाल ये लोग कर रखे हैं। तो और आप चाहते हैं कि एक जो है नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि अभी जो हमारी विशेष मांग है, हम तो चाहते हैं सही चंद्रशेखर आजाद जी जिन्होंने देश के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, आज उनके सम्मान में सोचिए हमें यहाँ जंतर मंतर पे आना पड़ रहा है, जो कि सरकार को ये पहले कर देना चाहिए। आज हम उस मांग को लेकर आए हैं कि अमर शहीद ज्योत वहाँ पे जलना चाहिए। दुर्भाग्य की अगर बात बताएं तो अगर आप चले जाइए, मेरे जयललिता जी को जैसे पूरा देश जानता है कि वहाँ के पूर्व सीएम थी, और उसके एमजीआर भी वहाँ के पहले पूर्व मुख्यमंत्री रहे। आज उनका जो समाधि स्थल अगर आप वहाँ देखेंगे तो पर डे बता रहा हूँ आपको 2000 से ज़्यादा माला फूल वहाँ चढ़ते हैं, और अमर ज्योत वहाँ पे जल रहा है सदर। वो देश के एक सीएम है, उनके सम्मान में जल रहा है, आज़ादी दिलाने वालों के सम्मान में नहीं जल रहा है। हमने अभी राष्ट्रपति जी से भी अगर ये चीज़ कहें, हमने बोला भी था, हमने 4 जून को उनको मिलने के संबंध में कहा था कि हम ज्ञापन देना चाहते हैं इस पे, तो उन्होंने 8 को फोन आया कि नहीं अभी मैडम नहीं मिल सकते। हम तो राष्ट्रपति महोदय जी से यही कहेंगे कि जैसे उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को जाके सम्मान किया, एक शिष्टाचार है क्या है वो पूरा दुनिया देख रहा है कैसे। तो हम चाहते हैं कि राजनीति से हट के ये देश प्रेम, देश स्वतंत्रता सेनानी है, देश प्रेमियों की बात है, ये शहीद चंद्रशेखर जी का सम्मान की है, पूरा देश इसमें समर्थन कर रहा है, और वो उसमें आए और समर्थन के जन्म दिवस पर सौगात स्वरूप शिलान्यास करें। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके, जय हिंद सर।